सीतापुर की नगर पालिका में वैक्सीन को लेकर हुआ छुटपुट बवाल, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों को ताक पर रखकर वैक्सीन लगाई जा रही थी। वहीं पर ईओ के बीच हुआ बवाल। भीड़ इतनी थी कि वैक्सीन लगाने में कर्मचारियों को दिक्कत आ रही थी। वहीं कर्मचारी 10 बजे की बजाय 11 बजे उपस्थित हुए, जिससे भीड़ ने उपद्रव किया। सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज आप यहाँ टीका नगर पालिका में लगवाने आई थी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुरक्षित है हमारा टीका लगवाना। टीका सही से लगा? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? सुचिता शुक्ला। आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ दिक्कतें आई थी, इसके विषय में जानकारी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि जो ये वैक्सीनेशन का कैंप है वह नगर निकायों में भी लगाया जाए, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पटरी दुकानदार हैं, इन लोगों को जिनको आपने पंजीकृत कर रखा है, इनका भी वैक्सीनेशन करा दें, और साथ ही अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन करा दें। इसको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की एक दूरगामी और विवेकपूर्ण नीति यह रही कि जहां पर यह व्यक्ति पंजीकृत हो रहे हैं वहीं पर उनको वैक्सीनेशन करा दिया जाए। तो डॉक्टर पीके सिंह सर हैं, जो कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में नगर निकाय में इसमें बगल में ही एक कैंप लगाया गया है। इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, और जो पटरी दुकानदार हैं उनका भी हो रहा है। लेकिन इधर वेदर कंडीशन ख़राब हो जाने की वजह से कई बार पोर्टल पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही है, इसलिए पोर्टल पे उन लोगों के नाम अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी गति धीमी है, जिसके लिए पीके सिंह साहब को भी हमने भी निवेदन कर लिया है कि इसको ठीक कराएं और इस कार्रवाई को आगे। टीके बर्बाद हुए ऐसे अभी जानकारी मिली है? बर्बाद नहीं हुए हैं, वो दरअसल ऐसा है कि जिसका लगाया गया लेकिन पोर्टल पर शो नहीं किया, और जो कर्मचारी लगाते हैं उनको अपनी सारी वैक्सीन का हिसाब देना होता है। तो जब कोई व्यक्ति आता है और कहता है हमारा लगा दीजिए और पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसमें एक दुविधा पैदा होती है उस कर्मचारी के ऊपर, क्योंकि बहुत ही निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं। उनको जब कोई व्यक्ति ये कह देगा कि जो भी बर्बाद होगा तुम्हारी तनख्वाह इस प्रकार से कहाँ गया और वो किया गया, तो उनको परेशानी होती है। तो लेकिन उसको निवेदन कर लिया गया है। जैसा देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और हमारे यहाँ नगर अध्यक्ष भाजपा के श्री आकाश बजरंगी जी स्वयं इसमें लगे हुए हैं, और यह जो है पिछले फरवरी और मार्च से लगभग हम लोगों के साथ पूरी टीम के साथ वो कार्य करते रहे हैं। यहाँ से लेके बस स्टैंड पे वैक्सीनेशन में भी वो कैंप में लगे हुए हैं, इसके साथ ही वो खाना वितरण में हमेशा लगे रहे, सैनिटाइजेशन में लगे रहे, व्यक्तिगत प्रयासों से भी वो कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बातें उठाई हैं, उस पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि वो बहुत ही जब भी बातें उठती हैं उनकी तरफ से, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति को कंसीडर किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी जो विसंगतियाँ हैं उसके विषय में भी वो जानकारी उसकी है। तो उन सूचनाओं को ध्यान में रख के हम लोग हमने देखा कि यहाँ पर पाबंदी नहीं हो रहा, 10 बजे का टाइम होता है, आपको 11। दरअसल 1-2 दिन ऐसा हुआ कि आए लोग, लेकिन बरसात होने की वजह से कभी हो सकता है कि 10-5 मिनट लेट हो गए हों लोग। तो पहले दिन कल का कार्यक्रम पहले दिन का कार्यक्रम था, इसलिए पीछे जहाँ पर लगना था वहाँ पर जलभराव था नगर पालिका के पीछे वाले कैंपस में, तो दूसरा स्थान बदलने में कुछ समय लगा। अदरवाइज ये 10 बजे आ जाते हैं, और जितनी देर इनका निर्धारित समय है उसके बाद भी ये काम करते रहते हैं। उसके बाद भी अपने पोर्टल को अपडेट करना, अपने जो भी काम वो करते रहते हैं। तो और उसके लिए उन्हें निर्देशित भी किया गया कि समय का ध्यान रखें, और आगे भी वो अपनी तत्परता से काम करेंगे। अखिलेश
उम्र क्या है ये बताइए। बस ठीक है मोबाइल उन्होंने मुझे यहाँ भेजे हैं। रजिस्ट्रेशन किसने किया? उन्होंने ही किया। अभी जो अभी वो बैठे अभी किया है ना। ये देखिए मैं जी OTP सभी सब कुछ मामला है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत पोर्टल की है। सरकार की तो मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगे, इस महामारी से लोग बचाव कर पाएँ, मगर पता नहीं किस प्रकार का पोर्टल इन लोगों अधिकारियों ने, शासन प्रशासन ने बनवाया है कि उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 10 से 5 बजे तक का समय है वैक्सीन लगने का। 10 बजे कोई आता नहीं है, 11 बजे तक इनको वैक्सीन मिलती है। 11 बजे से ये शुरू करते हैं, करते करते 11:30-12 बज जाता है, 4 बजे बाइंड अप कर लेते हैं। उसके बीच में पोर्टल गड़बड़ कर जाता है। आती संख्या 100-150 की है, लग पाते हैं 30-40। कल 40 पोर्टल में लगे हुए, कल 40 रजिस्ट्रेशन हुए। सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक घंटे होते हैं 7 घंटे में अगर 40 वैक्सीन लगेंगी तो पूरा 135 करोड़ का देश कैसे वैक्सीन लगवाएगा? दिक्कत कहाँ से आ रही है सर? अब दिक्कत कहाँ से आ रही है ये अधिकारी बताएं, क्या दिक्कत आ रही है कि पूरे दिन में 40 लग रहे हैं, लोगों को वापस किया जा रहा है। ये तो अधिकारी बताएंगे क्या आपने अधिकारी को इस संबंध में जानकारी दी? जी, मैंने पीके सिंह साहब ACMO हैं, इसके प्रभारी भी हैं, वैक्सीनेशन के प्रभारी भी हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, उनसे मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा 10 से 5 बजे तक का इनका टाइम है। और उन्होंने एक सुविधाजनक बात भी बताई कि अगर कोई किसी जगह वैक्सीन का रह जाता है तो ये लगा दिया जाए, और दूसरे क्या बोलते हैं कैंप है उसमें वो रजिस्टर करा दें, जिससे वैक्सीन खराब ना हो। कल 10 लोग आए थे, 2 लोगों के वैक्सीन लगी और पोर्टल काम करना बंद हो गया, तो 8 डोज खराब हो गई। ये 8 डोज जो खराब हो गई, इसका नुकसान, और 8 लोगों को नहीं लगा, ये दोनों नुकसान हुए। आपका नाम? आकाश अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अपना बाइंड अप कर रहे थे, 5 बजे तक इनका टाइम आप जितने लोगों को ले आए पोर्टल ठीक कराइए ना। ठीक कराएंगे, मैं कहिए मत करिए काम, कहते पोर्टल पहले ठीक करिए। तो इसमें जो है जो 8-10 जो है वैक्सीन की खराब हो गई, तो सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे। वो पैसा, वो जो खराबी हुई है वो इन्हीं कारण हुई है। मेरे कारण क्यों हुई है? कारण ये बताइए, देख समझ लीजिए। हमने आपका नाम नहीं लिया पोर्टल की वजह से। अरे ये ईओ साहब है, ये ईओ साहब बता हुआ है पोर्टल की वजह से। हम यही कहेंगे, अभी बाइट लेंगे तो कहूंगा।